आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न मन के ऊपर रखा है कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन मन मानता नहीं है, सत्संग करने को राजी नहीं होता। और यदि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जोर जबरदस्ती से इस शरीर को सत्संग करवाते भी हैं, तो वहां भी मन टिकता नहीं है। बार-बार इधर-उधर की कुछ न कुछ फुरने को हो, विचार को हो, कहीं न कहीं उन ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ने नहीं देते। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर सभी मनुष्यों की ही बनी रहती है। इन परिस्थितियों से आप, हम सभी भाई-बहन कहीं न कहीं कम अधिक बंधे हुए हैं। इसलिए गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को मन से संबोधित किया। पर आजकल तो आप हम देखिए स्कूटर, कार कुछ भी वाहन चलाते हैं, तो जो उसका स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग कहो, एक यंत्र कहो, आप जहाँ-जहाँ उसको घुमाते हो वहीं घूमता है। फिर नीचे के वो जो टायर उस दिशा की ओर उस वाहन को ले जाते हैं। देखिए मेरी कुछ ऐसा स्वभाव है कि हम संसारी बातों में जिसमें आप और हम जी रहे हैं, उन स्थितियों द्वारा ही कुछ न कुछ तर्कपूर्वक कुछ एक युक्तिपूर्वक मैं उदाहरण देने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि कोई बात हमें समझ में आ जाए। क्योंकि बात तर्कपूर्वक समझ में आने से वो टिक जाती है। टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा ज्ञान का आना-जाना बस यूँ ही बना रहता है। ज्ञान टिकता नहीं है। टिकने का अभिप्राय देखिए आरंभिक स्तर पे मन बुद्धि की स्थितियाँ हैं, लेकिन मूल स्थितियाँ, स्थायी स्थितियाँ तो वो कारण शरीर की है। कारण शरीर का ज्ञान टिकने का अभिप्राय संस्कारों की स्थितियाँ हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना, स्वभाव को बिगड़ने मत दो। स्वभाव का देखिए आंशिक रूप से आप उसको आदत समझ लो। और स्वभाव को ही मूल अर्थों में देखिए संस्कार कहा जाता है। यूँ तो हम देखिए इस स्वभाव को सरकारों से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि जिस दल की संसद में बहुमत होता है ना संख्या के आधार पे, उसी दल का ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, फिर उन्हीं के ही निर्देशानुसार कानून बनते हैं। कि स्थितियाँ बहुत ही साधारण होते हुए भी कभी-कभी आप हम उन गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाते। आपके भीतर कारण शरीर में भी किसी न किसी एक गुण की सरकार चलती है, स्वभाव करता है। ये संस्कार इतना अच्छा संस्कार बनाने में भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है और बुरा संस्कार मिटाने में ये पूरा जीवन फिर छोटा पड़ जाता है। ऐसी स्थितियों के देखिए आप देखते हो ना, किसी को कोई मादक पदार्थ लेने का गुटखा, तंबाकू, सुपारी कुछ ऐसी लेते हैं, कोई शराब का सेवन कर रहा है। यानी कि बुराई कहीं भी किसी भी पदार्थ रूप में हो, तरल हो, ठोस हो, जब सारा शरीर में रम जाती है, बुरा संस्कार बना जाती है, वो फिर जीवन पर आपके हमारे प्रयास भी वो कम पड़ जाते हैं। मेरे तो व्यक्तिगत कुछ ऐसी स्थितियाँ भी सुनने में आई कि कभी-कभी जब डॉक्टर कह देता है ना कि आपने अब शराब की एक बूँद भी आपके लिए ज़हर है। ऐसी स्थितियाँ सुनने के बाद भी कभी-कभी व्यसनी मनुष्य उस आदत को छोड़ नहीं पाता और फिर एक दिन इस स्थूल शरीर को कहो
जब मृत्यु को पा जाता है, तो फिर स्थितियाँ जैसी-जैसी कार्यश्री के स्तर पर उसने बनाई थी, उसके आधार पे ही अगली जोनी, अगला जन्म सहज ही मिलता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, छोटी मृत्यु, बड़ी मृत्यु। देखिए जब तन के स्तर पर यानी कि स्थूल शरीर को जब आत्मा, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर छोड़ते हैं, तो ये मृत्यु समझी जाती है। ये बड़ी मृत्यु है और छोटी मृत्यु प्रतिदिन आप और हम नींद लेते हैं। अब नींद जहाँ कहीं भी लेते हैं, जिस स्थिति में लेते हैं, उठते भी वही स्थिति से हैं। सर मैं एक उदाहरण देता हूँ, यदि आप रात को किसी कारणवश सोफ़े पे सो गए हो, ड्राइंग रूम में सो गए, तो उठोगे भी वहीं से। कोई पार्क की बेंच में सोया हुआ है, तो वो सुबह जब भी नींद खुलेगी वो उसी बेंच से ही उठेगा। जो अपने घर के शयन कक्ष में पलंग पे सोया है, वहीं से ही उठेगा। इसके अर्थ समझिए। आप इस जीवन के अंत तक जैसी स्थितियाँ बना लेते हो, मनुष्य जीवन, अगली जोनी का निर्धारण वो इस बनी हुई स्थिति में जन्म को हो, जोनी को हो, जगना को हो, देखिए ये सभी स्थितियाँ बहुत ही सरल दिखते हुए भी आप और हम समझ नहीं पाते। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको आदरपूर्वक गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, श्रद्धापूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। अन्यथा स्थितियाँ देखिए ये जो मन है मैंने बताया, मन तो एक यंत्र है। यंत्र का विपर्य क्या है? उसका इंद्रियों पे एक नियंत्रण है और मन अपने आप कुछ नहीं करता। ये पीछे से जो संस्कार हैं, स्वभाव है, जिसको आप बना चुके हो। अब देखिए मैं अभी एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे घर में किसी एक कमरे की दीवार पे लगी हुई घड़ी रुक गई थी। सेल बदलने के कारण वो रुक गई। अब सेल लाने में 2 दिन का किसी कारणवश विलंब हो गया। तो उन 2 दिनों में जैसे घड़ी को आप और हम बार-बार देखते हैं। अब कुछ भाई-बहन तो देखिए विशेष रूप से स्त्रियों में दर्पण देखने की एक विशेष स्थितियाँ होती हैं। चलते-फिरते 1 बार देखा, 2 बार, 4 बार, 10 बार। इसी तरह मेरा भी देखिए एक समय की सदुपयोग करने के दृष्टिकोण से अब वो घड़ी तो देखिए रुकी हुई है, लेकिन आपका क्योंकि एक स्वभाव बना हुआ था, तो उस दीवार पे बार-बार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 85 बार फिर नज़र जाती है। उसको आप और हम रोक नहीं सकते। ये जो समाज में बलात्कार, हत्या जैसे जो जघन्य अपराध होते हैं, जिनके देखिए 1, 2, 10, 20, 50, 100 जन्म नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक दुःख भोगने पड़ते हैं। ये बुरे जो जघन्य पाप है, कब होते हैं? जब कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं। देखिए ये बुरे संस्कार कब आंधी-तूफान की तरह आते हैं। आंधी-तूफान देखिए आते कितनी देर के लिए, लेकिन भयंकर नुकसान कर जाते हैं। देखिए ना भूकंप भी देखिए कितने सेकंड का तबाही कितनी मचा जाता है। देखिए स्थितियों को किसी भी प्रकार आपने समझना, इसलिए बार-बार कहते हैं नया संग सोच समझ कर करो। बार-बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो। रात को मरणात्मक स्थितियों से बचने के लिए, हानिकारक स्थितियों से बचने के लिए समय पे सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए पिछले लगभग 28-29 वर्षों से कुछ ऐसी स्थितियाँ
परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपाओं से ऐसी बन गई कि शास्त्रों में जो रुचि थी, एक जिज्ञासा को हो, शोध करने की स्थितियाँ को हो, कार्यकारण की स्थितियों पर पहुँचने की एक प्रवृत्ति को हो, वो पिछले 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे के उठने की बन चुकी है। जिसके फलस्वरूप हम देखिए लगभग प्रतिदिन ये जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की अंतर्गत हम अलग-अलग चर्चाओं में कुछ ना कुछ बात रखते हैं। देखिए, मेरा स्वयं का ज्ञान भी देखिए परिपक्व बना रहे। यूँ तो तकनीकी रूप से मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी आत्मा, चाहे पेड़-पौधे की आत्मा हो, कीड़े-मकोड़े की हो, तकनीकी रूप से तो आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप। ये वेदों का ज्ञान हो, चाहे उपनिषदों का, विभिन्न पुराण, गीता, ये भी कोई नया शास्त्र ज्ञान नहीं देते। ये सभी ज्ञान, चाहे हमारी 3200 वीडियो हो, चाहे 32,000 हो, चाहे 32 लाख हो, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये सभी ज्ञानमय स्थितियाँ आपके भीतर आत्मा में पहले से ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण, क्योंकि जब आप संसारी स्थितियों को, पदार्थों को, सुखों को अमर्यादित ढंग से लेते हो, भोगते हो, तो वो आपके हमारे ज्ञान को कमज़ोर करते हैं और ज्ञान कमज़ोर होगा, देखिए आत्मा का परमात्मा से सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। ये तकनीकी रूप से इनका सजातीय संबंध है। आपको अपनी अज्ञानता समाप्त करनी है, ज्ञान तो पहले ही है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए ये संसार को दुखल्य क्यों कहा? ये अंधकार में स्थित है। आज सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है। शाम को भी देखिए किसी कारणवश पृथ्वी गोल है, अपनी परिक्रमा करती है अपनी धुरी पे, तो ये दिन रात की स्थितियां होती हैं। सूर्य के ढलते ही अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए आप हम बल्ब ट्यूब जला लेते हैं। ये तो तन के स्तर पर है, क्योंकि तन को यानी कि इंद्रियों को, आंखों को भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए। आंखें स्वस्थ हो तब भी बाहर रखी हुई स्थितियों पे प्रकाश नहीं होगा, तो ये स्वस्थ आंखें भी देख नहीं पाती। तो क्रियाएं फिर क्रियाओं में ठोकरें आएंगी। ठोकरों का अभिप्राय गलत स्थितियों से है, दुर्घटनाओं से है। गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी तो दुर्घटनाएं होंगी। ब्रेक का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। आज आपके हमारे भोग विषय क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि उस पे अंकुश नहीं है, सत्संग की लगाम नहीं है, मन का नियंत्रण नहीं है। इसलिए मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि है। और उस बुद्धि का मन पर तभी नियंत्रण होता है जब बुद्धि विवेक युक्त हो। तो विवेकशील बुद्धि कहो तभी बनती है जब वो सत्संग करती है। और सत्संग यदि करता नहीं मनुष्य, तो फिर उसके जीवन में वो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती। विवेक शक्ति तो जगने की बात दूर की है, वो सात्विक स्थिति ही अपनी बरकरार रख नहीं पाती। वो राजसी बन जाती है। राजसी मन बुद्धि में दोस्ताना संबंध बन जाते हैं। विषय भोगों की आसक्ति मन बुद्धि यानी कि रस बुद्धि बन जाती है। और यही जब मन विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, तो फिर वो मन बुद्धि को अपना नौकर बनाते हुए, तामसिक स्थितियों में गिराते हुए, उससे अनीतिगत कार्य, भ्रूण का उल्लंघन, पाप कर्म, अनीतिगत कार्य कितने करवाया जाता है। देखिए ये स्थितियाँ तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विभिन्न-विभिन्न स्थितियों पर समझाई हैं। और हम भी देखिए कुछ टूटा-फूटा ज्ञान से स्थितियों को आधार में लेते हुए, युक्तिपूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा अलग-अलग स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। इसलिए ये मन रूपी यंत्र को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि में विवेक शक्ति जगानी होगी। बुद्धि में विवेक शक्ति जगाने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, चिंतन मनन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना होगा, क्योंकि कार्यशील में शुभ संस्कार बनाए। क्योंकि संस्कारों से ही मन बुद्धि में वृत्तियां आती हैं और वृत्तियां ही आपके हमारे स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को यानी कि स्थूल शरीर को
संचालित करती है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से मैंने समझाने का प्रयास किया है। यानी कि अपने मन रूपी यंत्र को आप सात्विक दिशा की ओर मोड़ें कि इंद्रियों द्वारा कोई कानून का उल्लंघन भी ना हो, शास्त्र विरुद्ध कोई पाप कर्म ना हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ कभी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई किंतु परंतु आपत्ति हो या आपके मन में कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।